शब्द नीरस हैं, शब्द बेरुखी को लेकर के निकल रहे हैं। शब्द सरस होते हैं क्या? होते हैं तो कौन सा टेस्ट आता है उनमें बताओ? शब्दों में रस है क्या? स्वाद है क्या? शब्द में स्वाद है कि नहीं है? और महाराज कौन सा स्वाद बताएं? खट्टा, मीठा, कड़ुआ, कसायला, चरपरा, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है कि शब्द में कोई रस है। अब यदि शब्द में रस नहीं है तो कभी शब्द कड़ुआ लगता है, कभी शब्द मीठा लगता है, कभी शब्द नीरस सा लगता है, कभी शब्द तीखा लग जाता है, तिखट को लेकर के हो जाता है, कभी गोड़ गोड़ है, तिल गुड़ घिया अणी गोड़ गोड़ बोला। ये कहावत क्यों बनी है मराठी में? तिल गुड़ घिया अणी गोड़ गोड़ बोला क्यों बनी है? इसका मतलब है शब्द में पुद्गल की वर्गना के रूप में भले कुछ ना हो, हालांकि पुद्गल की वर्गना ऐसी कोई भी नहीं है सैद्धांतिक दृष्टि से जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण ना हो। पुद्गल की वर्गना में स्पर्श, रस, गंध और वर्ण है ही, तो शब्द में भी कुछ ना कुछ है। लेकिन शब्द को यदि तुम चखोगे, आज के दिन शिविरार्थियों को कुछ ऐसे शब्द परोसो कि उनको खाते समय समझ में आए कि इसका स्वाद क्या है। शब्द की सब्जी बनाओ, शब्द की रोटी बनाओ, शब्द की सांभर बना दो, शब्द की सलाद बना दो, और फिर उसके बाद देखो क्या टेस्ट है। शायद टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन परोसते समय परोसने वाले के हाव भाव ये व्यक्त करते हैं कि भोजन हमें स्वादिष्ट लगेगा कि नहीं लगेगा। कभी कभी दाल रोटी ही रखी जाए और परोसने वाले के हाव भाव यदि प्रसन्नता से भर करके देखते हैं तो दाल रोटी भी बहुत स्वादिष्ट हो जाती है। और मेवा मिठाई, हलवा पूड़ी, पूरन पूड़ी भी परस दी जाए मेहमान को और चेहरे पर प्रसन्नता ना दिखे तो वो पूरन पूड़ी भी, मेवा मिष्ठान भी उतना स्वादिष्ट नहीं लगता है। मेहमान तो मेहमान समझता है, एक छोटा सा बच्चा भी माँ के चेहरे को देख करके समझ जाता है। दूध मीठा है भले है, लेकिन चेहरे के भावों में मिठास अभी नहीं दिख रही। और दूध फीका फीका भी रख दिया गया और माँ ने अपने चेहरे के हाव भाव मिठास भरे रख दिए तो बच्चा आंख बंद करके, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है शब्द तो शब्द ही हैं, लेकिन शब्द बोलते समय जो हमारे अंदर के भाव उससे जुड़ते हैं वो शब्द कभी कड़वे बनते हैं, कभी मीठे बनते हैं, कभी खारे बनते हैं, कभी खट्टे बनते हैं, विभिन्न विभिन्न टेस्ट को देने वाले हो जाते हैं। तो तीर्थंकरों को जन्मना जो अतिशय मिला है, हित मित प्रियवादित्व, हित मित और प्रियपना उनके वचनों से जुड़ा ही रहता है। इसीलिए सत्य धर्म के दिन यदि हम अपने बिंदु सुनिश्चित करें तो एक तो भाषा समिति, एक सत्यव्रत, एक सत्य महाव्रत, एक वचन गुप्ती। वचन गुप्ती का मतलब है बोलना नहीं, मौन रहना। मौन रहना अपने आप में बहुत बड़ी साधना है। मौन भी सहज रहना। कुछ हमारे मन का नहीं हुआ तो फिर ये गाल जो होते ना, जैसे गुब्बारे में थोड़ी हवा भर देते ना, हमारे मन का नहीं हुआ। एक छोटा सा बच्चा चौके में बार बार कह रहा, आहार चल रहा हमारा, परिवारी जन दे रहे, उसके मन में भी ऐसा लग रहा मैं भी अंदर आऊं, मैं भी अंदर आऊं, मुझको भी देना है। परिवारी जनों ने उसको बाहर बिठा दिया, बाहर से देखना। अब वो बार बार उसकी अंदर की इच्छा हो रही, वो बार बार संकेत कर रहा हम आना आना। दादी ने उसको डांट दिया, बैठ रहे,
अब्बू हमने देख लिया, उसने भी देख लिया कि दादी ने डांट दिया है। अब उसने कहना बंद कर दिया, चुप हो गया, सीरियस हो गया, और धीरे 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 आंखें उसकी बड़ी होने लगी और एक गाल उसके, मैं समझ गया हवा अंदर आ गई है, इसके मन का काम हुआ नहीं, गुब्बारा फूलने लगा है। अब गुब्बारा फूलते फूलते फूट ना जाए तो मुझे चिंता हो गई। मैंने थोड़ा सा संकेत दिया, कपड़े बदलवा के अंदर कर लो। लगा कि ठीक है, महाराज जी को कुछ नहीं। एक निकले, उन्होंने कपड़े बदल दिए, बच्चा आ गया। बच्चे को क्या, कपड़ा ना भी बदलो, उतार भी दो तो भी आ जाए, वो उस उम्र का बच्चा था। फिर भी कपड़े पहना दिए, आ गया, मन प्रसन्न हो गया। अपने मन का नहीं हुआ, फूल गया, मन का हो गया, प्रसन्न हो गया। ये सब हमारे व्यवहार में जुड़ा है। और ऐसे ही समयों में क्षम भाव रख लेना, हित मित और प्रियपना। मना भी किसी को करो तो ऐसा ना लगे कि अनादर करके मना किया गया। भाई साहब आज तो जम नहीं पा रहा, इच्छा तो बहुत है आपका सहयोग करें, लेकिन हम इंतजाम करके रखेंगे, 2-4 दिन में यदि आप आओगे तो पक्के में आपको मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। आप सहयोग ना भी करो तो उसका मन भर गया और दिया, सुन आज तो दे दिया, कल से दिखना नहीं यहां पर। तो फिर वो कहेगा इसको और रख लो, हम यूं चले जाते हैं। वचन अपनी शक्ति है, उस वचन की शक्ति का हम सदुपयोग कैसे करें। यदि इतना ध्यान नहीं दिया तो वचन की शक्ति का हम दुरुपयोग भी कर सकते हैं, और यदि अपनी शक्तियों का हमने दुरुपयोग किया तो हमारा तो हित होने वाला नहीं, सामने वाले का भी अहित होगा, बोलने वाले का भी अहित होगा। मन की शक्ति, वचन की शक्ति, शरीर की शक्ति, इन क्षमताओं का उपयोग करें। मौन रहना सबसे अच्छा धर्म है। हमेशा मौन रहा नहीं जा सकता, बोलें, वार्तालाप करें, संवाद करें। जो काम मौन रहने से नहीं बनते हैं, कई बार सम्यक संवाद स्थापित करने से, बातचीत करने से भी बनते हैं। और बातचीत का रास्ता कभी किसी से बंद करना ही नहीं चाहिए, चाहे अड़ोसी पड़ोसी देश हो, चाहे प्रदेश प्रदेश हो, चाहे अड़ोसी पड़ोसी मोहल्ले में रहने वाले हों, चाहे सुबह शाम मिलने वाले उठने बैठने वाले हों, ग्राहक दुकानदार हो, विद्यार्थी शिक्षक हो, आपस में मित्र हों, कोई भी हो, संवाद बंद कभी नहीं करना। और यदि बोलने की में अच्छी स्थिति नहीं बनती तो मौन का एक उपाय ठीक है। तो ये एक तरह से मौन और बोलते समय भाषा समिति, हित मित प्रियपना। सत्यव्रत ये है कि स्थूल रूप से हम झूठ नहीं बोलेंगे, सूक्ष्म झूठ का हमारा त्याग नहीं। सत्यव्रत गृहस्थी में रह करके जिस सत्यव्रत का पालन किया जा सकता है वो ये है कि हम ऐसी कोई झूठ नहीं बोलेंगे जिससे कि किसी परिवार पर आपत्ति आ जाए, कोई विपदा संकट आ जाए, उसका परिवार बर्बाद हो जाए, उस परिवार का बहुत बड़ा अनादर अपमान समाज में हो जाए, लोक अपवाद उसका हो जाए। ऐसी झूठ नहीं बोलेंगे, प्राण घातक झूठ नहीं बोलेंगे। फिर दिनचर्या में तो सुबह शाम बहुत सारी झूठ बोलना पड़ती है। आज के समय में तो चलन ये हो गया, 100 रुपया की वस्तु है, यदि ग्राहक को कह दें कि बिल्कुल ईमानदारी से 100 रुपया में मैं खरीद के लाया हूँ और 150 में आपको दूंगा, 125 में दूंगा, 110 में भी दूंगा तो नहीं खरीदेगा। चलो 100 रुपया में खरीद के लाया, 101 में देता हूँ तो भी कहेगा तुम 10-20 बढ़ा के ही बता रहे हो, 100 रुपया 80 में मिली होगी, 100 बता रहे हो आप, विश्वास ही नहीं करेगा। तो फिर वो कंपनी ही ऐसा तुम्हें सिखाती हैं, कंपनी ही सिखाती हैं। ये वर्तमान की नियमावली, इतने का पड़ा है
इतने में देना, इतना तुम्हारे लिए प्रॉफिट मार्जिन होगा, ऐसा करके। तो अब वो चलन है। तो ये झूठ बहुत बड़ी झूठ नहीं है, इसमें किसी का अहित नहीं, लेना हो ले लो, नहीं लेना मत लो। घर गृहस्थी में महिलाएं सुबह शाम 150 बार झूठ बोलती होंगी। कब झूठ बोलती होंगी? कोई भी सामान है, उनको मालूम है संकेत देना पड़ता है, दिन 2 दिन आने में लगता है, तो पहले ख़त्म हो रहा, ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया, फिर भी वो 2-4 दिन निकल आता है। और यदि पूछ लिया है कोई बोली वोली लेना है, कुछ रखा है क्या घर में? नहीं नहीं अभी तो कुछ नहीं है। और मान लो नोटबंदी हो गई तो फिर कहां से निकलो? अरे ये ले लो, ये ले लो, इनको करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी चेंज करो, जल्दी अभी तो आप कह रही थी नहीं है। अरे वो आपसे कहना पड़ता है नहीं है, रखे तो रहते हैं, क्योंकि परेशानी के समय तो वही काम आता है ना। इसलिए दान देने को मना नहीं कर रहे, दान तो देना ही देना है, लेकिन आपको सारा बता देंगे तो फिर आप ये करो वो करो ऐसा करो, इसलिए कुछ छिपा के, ये छिपा करके रखने में जो झूठ बोला गया वह गृहिणी का एक गृह कर्तव्य है, उसमें किसी का बुरा नहीं है, किसी का कोई ऐसा हो नहीं, वो परिवार का विषय है। बच्चा खाना चाहता है मीठा, बार बार चॉकलेट खाता है, उसको मालूम इस डब्बे में रखी है, तो डब्बे में रखी है चॉकलेट, वहीं कोई जाता है और मम्मी कह देती है वो तो बाबा ले गया। कौन ले गया? बाबा ले गया। अब बाबा कहाँ ले गया? डब्बा तो वहीं रखा है, लेकिन बाबा ले गया, बाबा ले गया, बाबा ले गया, वहाँ नहीं है, अब नहीं है, नहीं है, खत्म हो गए, खत्म हो गए। झूठ बोल रही है, लेकिन इस झूठ में उसको दोष इसलिए नहीं है कि बच्चे के स्वास्थ्य का उसको ध्यान है, बच्चे के बिगाड़ का ध्यान नहीं है, बच्चे का ऐसे घर गृहस्थी में केवल अपने पारिवारिक विषयों में यदि कहीं कोई अपने बचाव के लिए परिवार का ध्यान रख करके यदा कदा ये बोला जाता है, तो एक गृहस्थी में क्षम्य झूठ मानी जाती है। इससे किसी को बहुत बड़ा कोई व्यवधान नहीं, कोई इसको नुकसान नहीं। व्यापार धंधे में भी व्यापारी सुबह शाम करता रहता है, सामान्य तौर पर करता है, तो वो क्षम्य आटे में नमक के बराबर किया जाए तो क्षम्य माना। यद्यपि दोष उसका भी है, पर वह दान पूजा में चला जाता है। लेकिन अभिप्राय पूर्वक किसी विशेष भाव से झूठ बोल दिया गया, लेन देन को लेकर के, अड़ोसी पड़ोसी के मामले में, व्यापार आदि में बड़े बड़े नियमावलियों को दरकिनार करके, इस मंगलिंग आदि लेकर के, तो ये सारे फिर महादोष बन जाते हैं, सामान्य बात नहीं है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि सत्यव्रत गृहस्थी में रह करके पालने वाला, जो व्रती के रूप में पालता है, अथवा सामान्य से व्रती नहीं भी है, फिर भी सत्य धर्म के प्रति निष्ठा रख करके जो करता है, उसके लिए ऐसी कोई झूठ नहीं बोलना जो दूसरों के लिए घातक हो। परिवार, व्यक्ति तुम्हारी गवाही से, झूठी गवाही से बर्बाद हो जाए, परिवार उजड़ जाए, ऐसी कोई झूठ नहीं बोलना। फिर ये भी कहा है ऐसा कोई सत्य भी नहीं बोल देना कि तुम्हारे बोले गए सत्य से उसका उजाड़ हो जाए, उसके लिए प्राण दंड जैसा दंड मिल जाए, उसकी घर गृहस्थी ही बर्बाद हो जाए। नहीं नहीं मैंने तो सत्य बोला। अरे भैया सत्य बोल दिया, नहीं बोलते तो भी चलता। नहीं नहीं वो तो कह रहे थे बताओ। अरे जब आप समझ रहे थे कि तुम्हारी गवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, आप मौन रह जाते, आप टाल देते, आप कह देते मुझे पता नहीं है। समय को देख करके मुनि महाराज जी सामयिक में बैठे हुए हैं, एक डरती डरती घबराती गाय निकल करके आ रही है। महाराज जी का ध्यान चला गया, गाय तेजी से भागती जा रही है, डर रही है। थोड़ी देर बाद देखा एक व्यक्ति कसाई जो था वो पकड़ने के लिए औजार हथियार लेकर के पीछे पीछे दौड़ता आ रहा था। महाराज जी से उसने पूछ लिया, ओ बाबा जी यहाँ से गाय निकली कि नहीं? अब बाबा जी क्या बोले, सामने सामने गाय निकली है,
यदि कहते हैं कि गाय निकली है, सत्य बोल रहे हैं, गाय निकली है, अब भी ये दौड़ेगा पकड़ेगा। और यदि कह देते हैं गाय नहीं निकली है तो वचनों में झूठपना, दोष लगेगा। अब क्या बताएं, बोलो तो दिक्कत, ना बोलो तो दिक्कत। महाराज जी थे, जहां बैठे थे वहां खड़े हो गए, थोड़ा आगे बढ़े उसकी तरफ और कहते भैया जब से मैं यहां पर खड़ा हूं यहां से कोई गाय निकली ही नहीं। अब उसने जब से यहां खड़ा हूं सुना ही नहीं, गाय नहीं निकली, नहीं निकली ना, नहीं निकली, वापस हो गया। जब से मैं यहां पर खड़ा हूं उसने ध्यान ही नहीं दिया, जब से यहां खड़ा हूं ये ध्यान नहीं दिया, गाय नहीं निकली। देखो महाराज जी हैं, कितनी दूरदर्शिता का भाव, एक रास्ता निकाल लिया। रास्ता निकालो तो निकलता है, और उतना करने से एक संगी पंचेंद्री की रक्षा हो गई। ऐसा संगी पंचेंद्री जिसमें सम्यक दर्शन आ सकता है, परिणाम बदल जाए तो वो गाय, त्रियंच, बैल, हाथी, घोड़े, भेड़, बकरियां सम्यक दर्शन प्राप्त करके वृत्ति भी बन सकती हैं। ऐसे उस जीव की रक्षा कर ली, बहुत बड़ी बात है। तो झूठ तो बोलना ही नहीं, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना जिसको सुनकर के किसी को क्लेश हो जाए, किसी का परिवार बर्बाद हो जाए। नहीं नहीं, मैं तो सत्यवादी हूं, मैं तो जो है खरा खरा कहूंगा, जो है बिल्कुल सही सही सुनाऊंगा। सही सही तो सुनाओ, लेकिन यदि कड़वी दवाई भी देना है तो थोड़ी शुगर कोटेड तो कर दो ना। नहीं नहीं, मैं तो जो कड़वापन है बिल्कुल सब बोल दूंगा, उसको सामने जैसा लगे लगे। अरे कड़वापन भी बोलना है तो जरा शुगर कोटेड तो कर दो, ताकि पचाने में, खाने में उसको लगे तो कि ठीक है, सच्चाई पूरी दे दो। इतना यदि तुमने भाव कर लिया तो तुम सत्य धर्म को प्राप्त हो सकते हो। बहुत सारे सूत्र हैं, सूत्रों की व्याख्याएं। असद अभिधानम मनिर्तम, झूठ बोल देना असत्य है, और सत्यम हितम प्रियम जो बोला गया है वो सत्य माना गया है। ऐसे सत्य को नीतिकारों ने कहा है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात सत्यम प्रियम, ना नृतम च प्रियम ब्रूयात। ऐसा धर्म सनातन, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, असत्य मत बोलो।